गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। बच्चों, यदि हम किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उसकी सफलता वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के श्रमिकों के द्वारा कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासन पर डिपेंड करती है। जब हमारा व्यवसाय अच्छा चलने लगता है तो उससे हमारी अच्छी इनकम भी होती है एवं इसके अतिरिक्त कार्य बिना किसी भेदभाव के श्रमिक पूरा करते हैं, जो कि व्यवसाय में सफलता की कुंजी माने गए हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि श्रमिक और मालिक के बीच की दूरी जो होती है वह एक सेतु की भांति कार्य करती है। आज के मेरे टॉपिक हैं व्यावसायिक क्षेत्र, नंबर 2 लाभ एवं हानियाँ, नंबर 3 फैशन मर्चेंडाइजिंग। सबसे पहला पॉइंट है व्यावसायिक क्षेत्र। किसी भी कार्य की सफलता हमेशा उस कार्य को ऊंचाइयों पर ले जाती है। वस्त्र डिजाइन का भी धीरे धीरे विकास होता गया। धागा बनने की प्रक्रिया की उन्नति होते होते मशीनी युग शुरू हो गया। जब अधिक धागा बनने लगा तो उसकी बुनाई के लिए अनेक प्रकार की मशीनें आ गई और इसी प्रकार हजारों मीटर का कपड़ा कम समय में तैयार होने लगा। अब उस कपड़े की सिलाई के लिए साधारण मशीनों में अनेकों तरह की मशीनें बनाई गई। अनेकों तरह का स्टाइल, बहुत प्रकार के कपड़े ढेरों की मात्रा में बनने लगे। इस प्रकार उत्पादन में बढ़ोतरी, फिर उस उत्पादन को मार्केट में बेचने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब इस प्रकार औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। व्यक्ति की आवश्यकताएं भी इसी प्रकार विकसित होने लगी। जब कार्यकर्ता हाथ की सुई के स्थान पर मशीन से काम करने लगे, कैंचियों द्वारा कटर का इस्तेमाल करने लगे और डिज़ाइन हाथ से बनाए जाने के स्थान पर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग का प्रयोग किया जाने लगा, तो सिलाई की घरेलू मशीनों की जगह बड़ी मजबूत औद्योगिक मशीनों से काम लिया जाने लगा, जिससे कि फैशन के व्यावसायिक क्षेत्र में बहु उत्पादन होने लगा। सेकंड पॉइंट है लाभ एवं हानियाँ। जब कम समय में अधिक माल तैयार होने लगता है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी कीमत कम हो जाती है। मार्केट में कंपटीशन अधिक होने पर उसकी विशेषता अच्छी करनी पड़ती है ताकि माल अधिक से अधिक और शीघ्रता से बिके, ताकि जो पैसा उस कार्य में लगाया गया है उसकी वापसी जल्दी होने पर उसे काम कराया जा सके, ताकि जो हमारा सामान तैयार है दिन ब दिन उसकी डिमांड बढ़ती है, कंपनी का नाम ऊंचा होता है और हमारा शुरू किया गया उद्योग भी बढ़ता है। इस बहु उत्पादन से लाभ व हानि दोनों ही होते हैं। बहु उत्पादन के लाभ बहु उत्पादन से हम जितना भी तैयार माल हुआ है और यदि वह मार्केट में पसंद आ गया तो बाज़ार में धड़ाधड़ बिक जाता है। उसकी डिमांड भी देखते ही देखते बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार ऑर्डर जल्दी आने लग जाते हैं और वह उन ऑर्डर को श्रमिकों द्वारा बनवाने लग जाते हैं। फलस्वरूप नीति द्वारा मार्केट में लगाया गया पैसा जल्दी आना शुरू हो जाता है। इस पर अच्छा लाभ भी कम समय में कमाया जा सकता है। बहु उत्पादन की हानियाँ। बहु उत्पादन में काम करते समय कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि कई बार तैयार माल की क्वालिटी में ज़रा सी कमी आ गई तो महीनों तक हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो माल है वो यूं ही पड़ा रहता है और मार्केट में पैसा अटक जाता है। कई बार तो फैब्रिक भी अच्छा नहीं होता, कभी डिजाइन समय के अनुसार नहीं होता, जिससे वह ग्राहक पसंद नहीं करता है। ऐसी स्थिति में सारे माल को या तो रिनोवेट करवाना पड़ता है अथवा या फिर खरीदे गए भाव से भी कम दामों में उसे बेचना पड़ता है, जिससे कि मैन्युफैक्चर पर बहुत हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन बहुत बड़ा व्यवसाय है जिसे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है। मर्चेंडाइजिंग का कार्य जिसके द्वारा एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। मर्चेंडाइजिंग
को मर्चेंडाइजिंग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि मर्चेंडाइजिंग प्रक्रिया का उद्देश्य उचित सिल्यूट, साइज एवं उचित रंगों में सही मूल्य एवं उचित ग्राहक के लिए उचित पोशाक प्राप्त करवाना है। फैशन मर्चेंडाइजिंग सभी परचेज स्टोर, वेयर हाउसिंग एवं मैनेजमेंट के साथ डील करती है एवं यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक फैशन डिज़ाइनर को फैशन मर्चेंडाइजिंग की भूमिका की प्रशंसा करनी चाहिए। फैशन मर्चेंडाइजिंग कपड़ों के प्रचार से संबंधित है। वे सभी कार्य सम्मिलित हैं, जैसे कपड़ों की मांग को पूरा करना, कस्टम एवं डिज़ाइनों की आवश्यकताओं को पूरा करना इत्यादि। कैंपेन, विज्ञापन देना, मार्केट तथा सेल्स रणनीति बनाना इत्यादि इसके कार्य हैं। अतः मर्चेंडाइजिंग का मुख्य कार्य वस्तुओं को प्रमोट करना है एवं फैशन मर्चेंडाइजर कच्चे माल के प्रबंध को संभालता है। फैशन मर्चेंडाइजिंग रिटेल रिसोर्स, बुटीक एवं होलसेलर को प्रभावित करती है। अतः मेरा आज का चैप्टर था स्कोप ऑफ बिजनेस, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। तो बच्चों, मेरा ये आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।